आ गई वो घड़ी जिसका आपका इंतजार था। ये अंतिम रात है आपके लिए और कल सुबह 14 फरवरी को मैथ्स का पेपर, कल सुबह आपका मैथ्स का पेपर है। वो अंतिम घड़ी जिसका इंतजार था आपको, आज अंतिम रात है। आप रात, आज पूरे रात आप सोना मत, पूरे रात आप तैयारी करना और सुबह जाकर सीधे से क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछ देंगे। मैं इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें से 10 से एबव, 10 से ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे से पूछ देगा। तो आप तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए। मैं इसमें आपका 15 क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट नंबर की माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो आप सीधे से याद कर लो, ऑप्शन सी बहुलक। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो 16:81 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 16:81, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान क्या होगा। याद रखिएगा कोटि का मान, पहला जो मान होता है वो भुज का होता है, दूसरा कोटि का मान होता है, यानी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 4 कोटि का मान हो जाएगा। अगर भुज का मान पूछे तो 6 हो जाएगा, पहला भुज का मान होता है और दूसरा कोटि का मान होता है, तो कोटि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 4 सही आंसर होगा इसका, ठीक है। अब चलिए, तो ये अंतिम घड़ी है आपके लिए, अंतिम रात है। आप पूरे रात सोना मत, पूरे रात जग कर पढ़ाई करना, ठीक है। पूरे रात आपको तैयारी कराऊंगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण, देखिए आप ये गलत करके आ जाएंगे, सभी स्टूडेंट गलत करके आ जाएंगे, 180 करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको बताया होगा कि पूरा वृत्त 360 का होता है, तो अर्धवृत्त 180 का होता है। लेकिन नहीं, इसका सही आंसर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। याद रखिएगा अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री, 80 180 डिग्री गलत हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री याद रखना। अंतिम रात आ गई है आपके लिए, ये आपके लिए अंतिम रात है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, तो याद रखिएगा बाबू मेरी बात कि माइनस में किसी प्रायिकता की घटना नहीं होती है, माइनस में प्रायिकता की घटना होती ही नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कि जो ऑप्शन माइनस में होगा उस पर राइट कर दीजिएगा। यदि प्रायिकता नहीं है तो माइनस वाला नहीं होता है कभी, हमेशा प्लस वाला ही प्रायिकता होता है, कोई भी क्वेश्चन हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, माइनस का 7। आज रात आपको सोना नहीं है, पूरे रात जग कर आपको तैयारी करना है। यदि आप इस बार बार बता रहे हैं इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा आप पूरे रात आपको वीडियो मिलेगी आज। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, माइनस का 7। याद रखिएगा माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा, cos a बराबर होगा। तो याद रखिएगा a + b 90 डिग्री है तो cos a का मान हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, sin b सही आंसर हो जाएगा इसका। याद रखिएगा sin b इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी मत लगाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, sin b। याद कर लेना a + b = 90 डिग्री तो cos a का मान sin b होगा, sin b। बी पर मत मानना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, sin b, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि 3 थीटा = 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान, यदि 3 थीटा = 90 डिग्री दिया हुआ है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, याद रखना है, सारे क्वेश्चन को आप रट जाओ, याद कर लो। बोले हैं ना कि 10 से एबव क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे से पूछ देंगे, ठीक है। तो आप पूरे रट लीजिए क्वेश्चन को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, √3/2। cos थीटा का मान √3/2 होगा यदि 3 थीटा = 90 डिग्री है तो, याद कर लो। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। 8 क्या बोलता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद
एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, पहले ही आपको बताए हैं कि माइनस बी बाई सी, अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बटा सी। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है 5 हो जाएगा, 5/7, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5/7, 5/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होगा। आप निकाल लेना, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 3/2 कोमा 1 माइनस का 3/2 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का लगा समय क्या होगा। तो याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो तीनों का एलसीएम निकाल देना है। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, यानी 12 घंटा लगेगा टोटल। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी 12 घंटे, तीनों का एलसीएम निकाल देना है इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आपको देखना है उसमें कितना क्वेश्चन आपको आता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आपको बना लेना है, जो नहीं आता है वो बाद में आपको सबसे लास्ट में बनाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 130313 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए, बहुलक यानी उस श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया है वो उसका बहुलक हो जाता है। तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, याद रखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कर लो सारे क्वेश्चन को, ऑप्शन ए समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यह अंतिम रात है आपके लिए, पूरे जग के पूरे रात आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोलता है बिंदुओं ए 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है, मध्य बिंदु का नियामक है। तो याद रखिएगा 8,10 और 4,6 ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेना आप, इसका 8 + 4 इसका सही आंसर ए हो जाएगा। हम बता देते हैं अब कैसे होगा। तो 8 + 4 बटा 2 कर लेना और 10 + 6 को और बटा 2 कर लेना, दोनों को काट के देख लेना, 6,8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला 2π × 2r इजकल टू 2πr। तो ये देखिए 2r से 2r कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, 2 और 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिए ऑप्शन बी 2:1। ठीक है, नए वृत्त का परिधि का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर बोलता है क्वेश्चन कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो पहले ही आपको बता चुके हैं क्वेश्चन में कि किस घटना की प्रायिकता नहीं होगी, जो माइनस में होगा उसी की घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो माइनस में क्या है, माइनस का 5, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहीं भी माइनस वाली घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ 15 ये लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए। यहाँ पर मैं शुरू में ही बोला था आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप पूरे रात जग के पढ़ेंगे और जब एग्जाम में डियर स्टूडेंट जाएंगे आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब 15 क्वेश्चन में 10 के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इसके बाद तुरंत आपको वीडियो देने वाला हूँ इसके आगे भी, क्योंकि बड़ा वीडियो को मैं करना नहीं चाहता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।